हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 10 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और उन एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जहां की जो संसद है उसने एक सख्त जो घृणा विरोधी अपराध है इसके अपराध के लिए कानून बनाया हुआ है, उस कानून को पारित किया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया हुआ है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किए हैं। इन जो नए कानूनों के तहत, यानी ये जो नए कानून पारित किए गए, इनके तहत घृणा प्रतीकों के प्रदर्शन, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और आतंकवादी अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। ये जो नया कानून बना हुआ है इसके तहत अगर कोई घृणा प्रतीक जो होते हैं उनका प्रदर्शन करता है, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराता है, साथ ही साथ आतंकवादी अपराधों के लिए जो अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है वो इसके अंतर्गत किया गया है। खासकर ये जो नया कानून है ये आतंकवाद को कम करने के लिए या आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त नस्ल, धर्म, विकलांगता, जातीय मूल या लिंग पहचान के आधार पर हिंसा का समर्थन करने या उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो प्रावधान किए गए हैं में जो नस्ल भेदभाव, धर्म, विकलांगता, जातीय मूल या लिंग पहचान के आधार पर अगर हिंसा का समर्थन किया जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है तथा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहां विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया इसका आयोजन गोंडा में किया। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट जो कि गोंडा में स्थित है उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कह सकते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का जो आयोजन किया गया वो गोंडा में किया। और गोंडा में कहाँ पर? तो गोंडा का जो पार्वती अर्गा रामसर साइट है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2025 का जो विषय है यानी थीम क्या है विश्व आर्द्रभूमि दिवस की? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ये इसका थीम है। झारखंड में बात करें भी 4 नई जो साइट रामसर साइट शामिल की गई हैं उनमें झारखंड में उधवा झील, तमिलनाडु में तीरतंगल और सक्कारा कोट्टई और सिक्किम में खेचियोपलेरी को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यानी कि ये 4 नई रामसर साइट शामिल की गई हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक हैं? यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इस मामले में कौन सा शहर भारत में सबसे अधिक है, यानी कौन से शहर में सबसे अधिक मामले ये देखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर के मामले देखने को मिले हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले हैदराबाद में देखने को मिले हैं। इसके विपरीत मेघालय में सबसे कम बात करें तो AAR 7 प्रति लाख महिलाओं पर यह दर्ज किया गया है। यानी कि 1 लाख महिलाओं पर 7 ही जो स्तन कैंसर के मामले हैं वो मेघालय में देखने को मिले हैं। तो सबसे कम मेघालय में और सबसे ज़्यादा जो स्तन कैंसर के मामले हैं
वो हैदराबाद में देखने को मिले हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 2016 के बीच हैदराबाद में कैंसर के जो मामले हैं वो 11,596 नए मामले दर्ज किए गए और इन मामलों में पुरुषों में 5,143 और महिलाओं में 6,453 मामले शामिल हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया? जो महिला खेल होंगे उनमें जो ट्रांसजेंडर एथलीट शामिल किए जाते हैं अब वो नहीं शामिल किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर एथलीट खेल नहीं खेलेंगे, इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में ये जो विधेयक है वो पारित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह सकते हैं ये विधेयक पारित किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें इसके लिए तो अमेरिका में ट्रांसजेंडर के खिलाफ महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ट्रंप ने 5 फरवरी को नेशनल गर्ल्स एंड वीमेंस इन स्पोर्ट डे के अवसर पर महिला स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर एथलीट्स की एंट्री बैन करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया हुआ है, यानी कि अब जो ट्रांसजेंडर होंगे वो इस खेलों में यानी महिला स्पोर्ट्स में अब उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जो आदेश है, इसका नाम कीपिंग मेन आउट ऑफ वीमेंस स्पोर्ट, ये इस आदेश का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आदेश का नाम पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक ओरेसनिक जो मिसाइल है इसको तैनात करने का निश्चय किया हुआ है? अब किस देश में एक नई बैलिस्टिक मिसाइल को स्थापित करेगा जिसका नाम ओरेशनिक मिसाइल है? तो रूस ने ऑप्शन नंबर सी यानी बेलारूस में जो नई मिसाइल बनाई हुई है ओरेशनिक मिसाइल, इसको यहाँ पर स्थापित करने का निश्चय किया हुआ, यानी बेलारूस में ये नई मिसाइल स्थापित करेगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो रूस की TASS न्यूज एजेंसी ने खुलासा किया कि रूस बेलारूस में अपनी नई घातक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक जो मिसाइल है ओरेशनिक, इसको तैनात करेगा। इसको ये बेलारूस में स्थापित करता है तो इससे पूरा का पूरा जो यूरोप है वो रूस की इस खतरनाक मिसाइल के रेंज में आ जाएगा, यानी कि पूरा यूरोप इससे कवर हो जाएगा इस मिसाइल से। और स्निक मिसाइल की जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर है और यह 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, यानी कि 1 सेकंड में पर सेकंड ये 3 किलोमीटर कह सकते हैं जो स्पीड है इसकी होती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चर्म निर्यात परिषद द्वारा 20 से 21 फरवरी को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? यानी कि जो चर्म निर्यात परिषद है इसके द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 20 से 21 फरवरी को होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि नई दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बात करें तो डिटेल में तो चर्म निर्यात परिषद 20 से 21 फरवरी को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि ICC द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 20 से 21 फरवरी को होगा। बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो है ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ मिलकर निर्यात और रोजगार को प्रोत्साहन देगा, यानी कि जो चर्म उद्योग है इसको बढ़ावा मिलेगा। चमड़ा का अधिक से अधिक जो वस्तुएं हैं इनके रोजगार के लिए, इनको निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो पहल हैं इन पर ये फोकस रहेगा। बात करें तो चर्म निर्यात परिषद ने वर्ष 2030 तक $47 बिलियन का लक्ष्य रखा है, जिसमें फुटवेयर और चर्म निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से यानी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? यानी कि अभी हाल ही में जनवरी में WHO से अमेरिका ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। तो अब अमेरिका के बाद एक और देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अब अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का ऐलान किया, यानी अब ये भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से यानी WHO से बाहर हो जाएगा, ऐसा इसने घोषणा की हुई है।
अर्जेंटीना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, इन्होंने कहा यह जो फैसला है वो WHO के महामारी से निपटने के तरीके और अन्य कारणों से लिया है। यानी किस प्रकार से जब WHO जो भी महामारी से निपटता है, खासकर कोविड के दौरान जो भी WHO ने कह सकते हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि WHO ने उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से महामारी से निपटने के तरीके और कारणों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए इन्होंने WHO से निकलने की घोषणा कर दी है। बात करें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने पिछले महीने WHO से बाहर होने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था और उसके बाद अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर होने का फैसला कर लिया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? यानी कि एक विरासत योजना है, इसके तहत जो भी पुराने और प्राचीन जो स्थल होते हैं या गांव हैं या कुछ वैसे जगह हैं, उनको कह सकते हैं डेवलप किया जाता है, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। तो इस योजना के तहत नैनीताल के कितने गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 60 ऐसे गांव जो नैनीताल के हैं उनको विरासत योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो इस विरासत योजना के तहत नैनीताल जिले के 60 गांवों को चिन्हित किया गया, यानी नैनीताल के जो 60 गांव हैं इनको इस विरासत योजना के तहत चिन्हित किया गया है और इन खाली पड़ी जो बाखलियों हैं, वो जो गांव हैं, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित करने का जो उद्देश्य है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकेंगे या उपलब्ध किए जा सकेंगे। और इस कह सकते हैं जो गांव है इनको जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसके साथ साथ होम स्टे योजना को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और इसके लिए जो महिलाएं हैं उनको भी कह सकते हैं प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है? यानी कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने इसकी स्थापना की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है। यानी कि इसके तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की गई और इसके द्वारा संस्कृति जो मंत्रालय है इसने जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है, MCM के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसकी स्थापना या कह सकते हैं इसको जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था वह वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भारत का जो सांस्कृतिक मानचित्र बनाना है, यानी जो सांस्कृतिक मानचित्र होते हैं उसको डेवलप करना तथा लोगों तक उसके बारे में जानकारी पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी विविधता को उजागर करना और साथ ही साथ कलाकार समुदाय का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। यानी कि जो ऐसे कलाकार हैं जो इस मानचित्र या सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखे हुए हैं उनको भी समर्थन प्रदान करना, साथ ही साथ विविधता को उजागर करना इसका उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया? तो यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने डीप सीक जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने चीन का जो AI चैटबॉट है, जैसे कि हम लोग जेमिनी यूज करते हैं, साथ ही साथ जो चैटबॉट यूज करते हैं, एक चीन का AI चैटबॉट है जिसका नाम है डीप सीक, इसको ऑस्ट्रेलिया ने सभी सरकारी डिवाइसेस से बैन कर दिया है और ये 6 फरवरी 2025 को इसने आदेश जारी किया कि जो चीन का AI चैटबॉट है इसे पूर्णतः बैन कर दिया गया। यह जो फैसला है वो सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है जिसमें गोपनीयता और मालवेयर यानी वायरस से जुड़े जोखिमों का हवाला दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं इसके द्वारा डेटा लीक करने या विभिन्न प्रकार की अन्य अवांछित जो गतिविधियां हैं या कह सकते हैं जो जासूसी जैसी गतिविधियां हैं उनको करने की जो बात है या उनसे जुड़े जो जोखिम है, ये ऐसी बात की जा रही थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस डीप सीक AI चैटबॉट को बैन कर दिया है। बात करें तो डीप सीक को एक चीन आधारित स्टार्टअप ने डेवलप किया है
और बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ये AI चैटबॉट है, लेकिन फिलहाल ये कई ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें निजी सुरक्षा से संबंधित और मालवेयर वायरस से जुड़े जोखिम इत्यादि के बारे में पता चला है, जिसके तहत इसे ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।